साथ में रियल स्टील ट्रेडर्स। यस, आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट 2 मिनट का आपको वक्त दिया है मैच रेफरी की तरफ से डगआउट में बैठकर अपने ओपनर भेजने के लिए। लास्ट 2 मिनट्स। जोरदार तालियों से स्वागत करें कृष्णा सातपुते का, मिरेकल ऑफ दी क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट। आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स, आप देख सकते हो उनके खिलाड़ी। एक हडल बहुत ज़रूरी है पहला मैच शुरू होने से पहले। हालांकि उनको पहले बल्लेबाजी करनी है। टॉस RD 4440 ओवली टीम के कैप्टन ने जीता है और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। गैसुद्दीन शेख काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी है, कप्तानी कर रहे हैं आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स की। और साथ में अजय कदम भी है इस टीम में, जो एक अच्छे बॉलर है। अजय, सबसे बड़ी बात है कि राजेश सोटे और कृष्णा सातपुते इसी तरह के मौसम के तो आदी हैं। पूना में इसी तरह की कंडीशन रहती है। देखिए तवाब मुल्ला भी वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, साथ में नंदन जो कि पावर प्ले के एक ज़बरदस्त बल्लेबाज माने जाते हैं। बाहुबली ऑफ खारबाव क्रिकेट सूरज पाटिल को भी हम एक्शन में देखेंगे। ये उनके सारे खिलाड़ी अब डगआउट की तरफ बढ़ते हुए। तेज सिंह, आपका भी स्वागत है, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि मैदान में किसी को भी नहीं जाना है, आप वीआईपी पे आके बैठ सकते हैं। वेलकम तेज सिंह, हालांकि मेरे बहुत ही करीबी मित्र हैं। और अब आपके स्क्रीन पर RD 4440 ओवली टीम, बिंदास लसने, हिमांशु पाटिल, अक्षय कासार, आतिश पाटिल, संतोष मडवी। और ज़्यादातर खिलाड़ी आप देखोगे सिद्दीक जी, जो सिटी क्रिकेट में RD के लिए खेलते हैं वही खिलाड़ी है उनकी टीम में। यानी आपका कहना है कि कॉम्बिनेशन बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। ऐसा हो सकता है, लेकिन जैसा हम सोचते हैं अक्सर वैसा होता है ऐसा भी नहीं है क्रिकेट में। वैभव पाटिल भी है टीम में, गोरसई के मेघनाथ केने भी हैं। शाहिद अंसारी और सुजाउद्दीन अंसारी जो मैगी 11 मांगीलाल पालीवाल फेम टीम के कोच और मैनेजर हैं, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, रजी कुमारी आपसे भी है कि आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। शाहिद अंसारी और सुजाउद्दीन अंसारी, रजी कुमारी। खिलाड़ियों की जो जर्सीज है वो देखिए कैसे फड़फड़ा रही है, उसी से पता चलता है कि कितनी तेज़ हवाएं बह रही है इस समय मैदान में। हवा तो सिर्फ मैदान में बह रही, लेकिन टेनिस क्रिकेट में तो हवा चल रही है। भिवंडी प्रीमियर लीग, सुपर से ऊपर लीग सीजन 2 2022 2022 की तो शुरुआत होती भी आरके फ्रीड बनाम RD 4440 की, और मैच की पहली गेंद के साथ हमारे बीच जुड़ती हुई को एंकर प्रेरणा गुप्ता। वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग प्रेरणा। देखना है कि कौन आता है पारी की शुरुआत करने के लिए। क्या कृष्णा सातपुते ओपन करने आएंगे या फिर मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स के लिए। हर एक बात में दिलचस्पी लेते हैं भिवंडी के क्रिकेट प्रेमी। To openers on the ground, the miracle in tennis cricket, Krishna Satpute and
नंदन पाटिल, किंग ऑफ रिंग। दोनों और- भी ऐसे खिलाड़ी सिद्दीक जी जो ओपन में ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं, पारी की शुरुआत करते हुए काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। कृष्णा सातपुते तो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है और नंदन पाटिल एक बहुत बड़ा नाम माना जाता है भिवंडी तालुका क्रिकेट में। ये पहला मुकाबला आज का एमजे स्पोर्ट्स एंड आरके फ्री हिट बनाम RD 444 ओवली। Good morning, everybody out here, all our players. I am right here for everybody's motivation. भिवंडी on the rocks. आज बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है. Day 4 of भिवंडी प्रीमियर लीग 2022. बहुत ही बढ़िया साल ये और बहुत अच्छा मैच चलते हुए. थैंक यू प्रेरणा। खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ओपनर्स, देखिए अजय, नंदन पाटिल ये तो किंग ऑफ रिंग है और इस ग्राउंड पे नंदन पाटिल के नाम कई रिकॉर्ड्स हैं और एक वो रिकॉर्ड है जो शायद ही टूटे। 2 मरतबा 6 गेंदों पे 6 चौके लगाने वाले जो बैट्समैन है वो है नंदन पाटिल। जी हाँ, बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई है उनकी इस स्टेडियम से। पहला ओवर लेकर संतोष मडवी तैयार होते हुए, ये एक ऐसा खिलाड़ी जिसे आप कह सकते हैं कि डिसिप्लिन का दूसरा नाम। जोरदार तालियों से स्वागत करें बैकबोन ऑफ भिवंडी क्रिकेट और टेनिस क्रिकेट के अजूबा खिलाड़ी कृष्णा सातपुते आमने सामने। खेल की शुरुआत ऑन फील्ड अंपायर शानू कुरैशी और अंपायर फारूक बर्डी। शॉट थर्मेन, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, शॉट फाइन लेग और वाइडिश मिड ऑन। और डीप में 2 खिलाड़ी है, एक डीप स्क्वायर लेग रखा गया है और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर तैनात किया गया है कृष्णा सातपुते के लिए। संतोष मडवी कृष्णा सातपुते को राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, पहली गेंद इनफील्ड पे से लॉन्ग ऑफ पे खेला है, 6 रन। व्हाट अ स्टार्ट! ड्रीम स्टार्ट, ये ड्रीम स्टार्ट कहा जाएगा सिद्दीक जी। पहली गेंद बिल्कुल हाफ वाली मिली और क्या शानदार स्ट्रोक खेला है, ताकत का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, टाइमिंग पर पूरा भरोसा जताया वहां पर कृष्णा ने। सीधे बल्ले से बॉलर के सिर के ऊपर से सीधे VIP डाइस पर गेंद को भेज दिया है 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक। ये देखिए फॉलो थ्रू कितना अच्छा है, शॉट का फिनिशिंग देखिए, बल्ला जैसे ऊपर गया, गेंद VIP डाइस पे। सिक्सर से खाता खोलते हुए कृष्णा सातपुते इस मर्तबा हल्के हाथों से खेला है गेंद को एक्स्ट्रा कवर में, 1 रन और आंखों में 2 रन। किरण पाटिल अच्छे फील्डर है, आतिश पाटिल भी एक बेहतरीन फील्डर माने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हुई है वहां पर सर्कल के अंदर, जिसका फायदा उठाया गया और दूसरा रन लेते हुए थोड़ी सी झिझक जरूर थी, लेकिन नंदन ने देखा कि मौका है और उसके बाद कृष्णा ने भी उनका अच्छा साथ दिया और आखिरकार 2 रन पूरे हुए। व्हाट अ स्टार्ट संतोष मडवी कृष्णा के लिए। धीमी गेंद, हालांकि खेलना जहाँ चाहते थे वहाँ तो नहीं खेल बैठे, गेंद लॉन्ग ऑन पे 1 रन। कृष्णा सातपुते जबरदस्त शुरुआत करते हुए यहाँ पर RK फ्री हिट और MJ स्पोर्ट्स के लिए। संभवतः कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले की थोड़ी अंदर लगी और गेंद सामने लॉन्ग ऑन की जानिब चली गई थी। बहुत अच्छा बैटल पहले ही ओवर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि गेंदबाज भी दिग्गज है और सामने बल्लेबाज कृष्णा भी दिग्गज। अब नंदन के पास स्ट्राइक। संतोष मडवी राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मर्तबा ड्राइव किया आगे बढ़कर, जोखिम बड़ा रन पूरा करते हुए बैट्समैन नंदन पाटिल डबल डिजिट में स्कोर पहुंचता हुआ RK फ्री हिट और MJ स्पोर्ट्स का। ये देखिए नीचे बैकलिफ्ट का इस्तेमाल। 4 गेंदें अभी तक हुई है पहले ओवर में और सभी गेंदें फुल लेंथ देखने को मिली है। लगातार गेंदों को आगे रखने की कोशिश हो रही है संतोष मडवी द्वारा। हालांकि स्टंप पे गेंद लगती तो खतरे में आ सकते थे नंदन पाटिल। संतोष मडवी बैकबोन ऑफ भिवंडी क्रिकेट, गति परिवर्तन, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर लॉफ कर दिया है कृष्णा सातपुते ने। गेंद पहले बाउंस पर बाउंड्री के बाहर 4 रन। RK फ्री हिट एंड MJ स्पोर्ट्स की बहुत ही शानदार शुरुआत। कृष्णा सातपुते पहले ही गेंद से मैजिक टच में नजर आ रहे हैं
और गेंदबाजी भी कहीं ना कहीं थोड़ी कमज़ोर देखने को मिल रही है। संतोष मडवी से ये उम्मीद नहीं होती है। धीमी गति की गेंद करने का प्रयास किया लेकिन नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं था। फुल टॉस बनी, इनफील्ड के ऊपर से खेला और थोड़ी और दूर जाकर गिरती तो शायद छक्का बन सकता था। पहले बाउंस पर गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। ये क्लास है, थोड़ा अपने आप को रूम दिया था वहाँ पे कृष्णा सातपुते ने। संतोष मडवी राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए कृष्णा को ड्राइव किया सीधा मिड ऑफ पे, मिसफील्ड। मेरे ख्याल से राजेश सोरटे थे वहां पर, आइकॉन खिलाड़ी, लेकिन इस बीच बैट्समैन ने 2 रन 1 रन ले डाला। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद धमाकेदार शुरुआत हम देख रहे हैं, 15 रन। ये देखिए पहला ये किस तरह से आखिरी मिसफील्ड हुआ था। क्या कहेंगे अजय गरत? आई थिंक जैसा नाम वैसा काम। निश्चित रूप से जैसा सोचा था वैसा हम पा रहे हैं कृष्णा सातपुते द्वारा। हालांकि संतोष मडवी से भी काफ़ी उम्मीदें हैं लेकिन पहला ओवर उनका उतना अच्छा घटा नहीं। कोई भी उन्होंने गुड लेंथ पर गेंद नहीं की, जो आमतौर पर हम देखते हैं शुरुआत जिस तरह से वो करते हैं उस तरह से शुरुआत नहीं कर पाए हैं। हालांकि काफ़ी मौके मिलेंगे उनको भी क्योंकि हर टीम 5-5 मुकाबले खेलने वाली है ग्रुप स्टेजेस में। लेकिन कृष्णा सातपुते ने बढ़िया शुरुआत की है। पहली गेंद पर जिस तरह से छक्का जड़ा उन्होंने और उसके बाद देखिए सिक्सर लगाने के बाद थोड़ा सा संभल कर भी खेले हैं। ऐसा नहीं कि हर गेंद पर आक्रामक शॉट खेलने का प्रयास किया। नंदन भी अच्छा साथ देते हुए उनका एक ही गेंद का सामना नंदन ने किया है। कृष्णा 14 पर बैटिंग करते हुए ये बहुत ही खूबसूरत इनसाइड आउट ड्राइव खेला था उन्होंने इनफील्ड के ऊपर से और अंतिम गेंद पर हालांकि हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास किया था। फेवरेट शॉट है उनका, मुझे आज भी याद है नगर सेवक चषक नजीब मुल्ला का, जहाँ पर 2011 में इस तरह के कई शॉट्स खेले थे, स्लीपिंग स्वीप खेले थे, हेलीकॉप्टर खेले थे। अगला मुकाबला प्रभुदेवा बॉयज बनाम मैगी 11। नया ओवर लेकर आरडी के आइकॉन प्लेयर राजेश सोरटे। आइकॉन टू आइकॉन, सोरटे की पहली गेंद, ये देखिए स्लीपिंग स्लॉक किया है, 6 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, बीपीएल में रंग भरते हुए और भिवंडी में रंग भरते हुए कृष्णा सातपुते। संतोष मडवी का भी इसी तरह से भव्य स्वागत किया उन्होंने पहली गेंद पर छक्का लगाकर और राजेश सोरटे का भी भव्य स्वागत बीपीएल सीजन 2 में सिक्सर के साथ करते हुए कृष्णा सातपुते। ये उनका मन पसंदीदा स्ट्रोक है और कौन सा ऐसा स्ट्रोक है जो कृष्णा सातपुते नहीं खेल सकते हैं। ओ बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, इम्प्रोवाइज तरीके से खेलना चाहते थे, कान से टकराई, अच्छी वापसी राजेश सोरटे की। बहुत खतरनाक गेंद थी ये और दर्शक देख रहे होंगे तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि ये घर पर ट्राई मत कीजिएगा बहुत खतरनाक होता है, चोटग्रस्त हो सकते थे कृष्णा सातपुते। यस, गुड मॉर्निंग कहा होगा कान में गेंद ने। इस मरतबा टिप्पा खाने के बाद बाहर निकली थी, जज किया, टैप किया गेंद को बैकआउट ऑफ द पॉइंट, 1 रन। राजेश सोरटे जो है वो बहुत अधिक रफ्तार से तो बॉलिंग नहीं करते हैं लेकिन कटर्स का बहुत बेहतरीन उपयोग करते हैं। छोटा सा बॉलिंग रनअप है उनका। धमाकेदार शुरुआत आप देख रहे हैं आरके फ्रीट और एमजे स्पोर्ट फुरकान बुबेरे फेम टीम। सोरटे छोटे रनअप से नंदन को स्विच हिट की कोशिश, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा, गेंद को आगे रखा, बीट किया नंदन पाटिल को। हल्की सी मूव हुई गेंद बाहर की तरफ टप्पा पड़ने के बाद अपने लिमिटेशंस में रहते हुए बॉलिंग करना पसंद करते हैं राजेश सोरटे। बड़ा नाम है गेंदबाजी का। इस मरतबा हल्के हाथों से गेंद को पुश किया, रन चुराते हुए जब तक कि किरण पाटिल गेंद को उठाते मिड ऑफ पे। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन। टॉस हार के पहले बल्लेबाजी कर रही है आरके फ्रीट और एमजे स्पोर्ट। सुबह का मौसम सुहाना और सुबह में कृष्णा सातपुते की बल्लेबाजी सुहानी। सोरटे कृष्णा को बढ़िया यॉर्कर, बैकलीफ को नीचा किया, गेंद को खेला वाइड ऑफ डीप में डाउन, 1 रन।
हालांकि बहुत अच्छा ओवर रहा ये राजेश का, पहली गेंद पर छक्का जरूर लगा था लेकिन अच्छी वापसी की उन्होंने। कुल मिलाकर मात्र 9 रन खर्च किए अपने ओवर में राजेश सोरटे ने। तो 2 ओवर का खेल यानी कि पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए आज के इस पहले मुकाबले में आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स 24 रन बिना किसी नुकसान के। ठीक 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जा रहे हैं, कोई भी विकेट नहीं गिरा है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बाद में भी कई धाकड़ बल्लेबाजों का आना बाकी है और कृष्णा सातपुते ने जिस तरह से शुरुआत की है लाजवाब। लंबी पारियां खेलने के आदी है कृष्णा सातपुते। अब बॉलिंग में परिवर्तन किया जा रहा है RD 440 ओवली टीम की ओर से। कप्तान आतिश पाटिल ने अब गेंद थमा दी है सावध एक्सप्रेस किरण पाटिल के हाथ में। लेफ्ट आर्म गेंदबाज रफ्तार के सौदागर हैं और इस सीजन में भिवंडी सिटी क्रिकेट में कमाल कर रहे हैं किरण पाटिल। Yes, I think this is the good battle. Kiran Patil, Cottrell of Bhiwandi, one of the successful bowler in this season. Facing him, Krishna Satpute. Satpute, help of 2-6 on a boundary, is on 22 in 9 balls. Kiran Patil, fast and furious bowler, left arm, round his stumps. Oh, what a ball! But just clear the fine leg fielder and well cut off inside the boundary line. Sandeep is there, but that was a nasty bouncer. Beautiful ball indeed. You can see there. कमाल की गेंद थी ये, एक लेंथ से ऊपर उठती हुई और कृष्णा बहुत जल्दी ऐसे लगा कि हरकत में आना चाहते थे और आंखें कहीं ना कहीं थोड़ी सी हट गई थी गेंद के ऊपर से। हुक करने का प्रयास किया था, कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं थे लेकिन किस्मत का सहारा मिला और शॉट फाइनल के ऊपर से गेंद चली गई। अच्छा एफर्ट वहां पर बाउंड्री लाइन के नजदीक जाकर गेंद को रोका था संदीप ने। Nasty bouncer indeed. Yes, sir. Remove the eye from the ball. Krishna tried to hook dash ball. Kiran Patil. Ball this time put away. Mighty blow. Maximum 6 runs from Nandan. शायद किरण ने ये सोचा होगा कि नंदन सिंगल लेना चाहेंगे और कृष्णा को ही ज़्यादा स्ट्राइक पर लाना चाहेंगे, लेकिन नंदन की भी अपनी एक अलग सोच है। कमज़ोर गेंद मिलेगी तो प्रहार करेंगे, ये बिल्कुल स्लॉट में आ गई थी, उसका फ़ायदा उठाया। बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए लॉफ्ट कर दिया ऑन साइड में, शानदार छक्का। नंदन का ये पहला सिक्सर, नंदन पहुंचे 8 पर। This is the maximum middle of the bat all the way with the breeze for a great 6. Kiran Patil, left arm, round his stumps. Oh, beauty, beauty. Played very tentative from Nandan Patil. Beautiful ball, sharp in cutter. एंगल के तहत अंदर की तरफ आई, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और शायद और ज़्यादा उछाल की अपेक्षा कर रहे थे वहाँ पर नंदन पाटिल। थोड़ा सा उछले थे खेलने के लिए लेकिन अपेक्षाकृत उतना उछाल गेंद में नहीं था। Kiran Patil, charging from here. Goes to Nandan, just past the bat. What a bowling. ये तीखा पलटवार है किरण पाटिल का और तेज बॉलर की तरफ से ये हम देखना ही चाहते हैं। टिप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ कटी थी गेंद, इस बार थोड़े से फिंगर्स रोल किए थे उन्होंने। अलग अलग प्रकार की गेंदें कर रहे हैं किरण पाटिल, अच्छा मिश्रण कर रहे हैं और अच्छी नोकझोंक चल रही है इस समय। Yes, this is the great bowling. Kiran, ball this time, a miscue pull. There is the fielder and Nandan is out, back to the dugout. आसान सा कैच वैभव पाटिल के लिए, विकेट की सख्त आवश्यकता थी। अच्छी पार्टनरशिप पनप रही थी पहले विकेट के लिए और बॉलिंग में जो चेंज किया गया वो कहीं ना कहीं रंग लाता हुआ RD 440 ओवली टीम के लिए पहली सफलता किरण पाटिल ने अपनी टीम को दिलाई है। टाइम ही नहीं कर पाए, अपने स्ट्रोक को पुल करने का प्रयास किया था वहाँ पर नंदन पाटिल ने। 8 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए 31 पर 1 RK फ्री हिट एंड MJ स्पोर्ट्स। नए बैटर टीम के कप्तान गयासुद्दीन शेख। Yes, I think still control bowling from RD 440. Vinod Patil, Parthiraj Pingal and Bunty Shilke fam team, RK Free and MJ Sport, Furkan Bubere fam team. New man in AB of Bhiwandi. Lot of depend on Krishna.
Oh, beauty, beauty. What a ball. Leading edge and ball is traveling all on the ground to cover point. ऑन साइड में खेलना चाहते थे कृष्णा, फ्लिक करना चाहते थे। अच्छी गेंद थी किरण पाटिल की। बहुत अच्छा ओवर किरण का भी रहा। हालांकि इस ओवर में भी एक बड़ा हिट आया, लेकिन जिस तरह से पहले ओवर में शुरुआत हुई थी उसको देखते हुए थोड़ा सा खेल को धीमा कर दिया गया है। ड्रिंक्स ब्रेक का इस समय हुआ है। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर है 32 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। खेलने वाली टीमें प्रभुदास नाइक फैम टीम, प्रभुदेवा बॉयज और मांगीलाल पालीवाल फैम टीम मैगी 11। तीन ओवर के बाद 32 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। रन बनाने का औसत 10.67 रन प्रति ओवर आर के फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स का। टॉस हारकर ये टीम पहले बैटिंग कर रही है। ग्रुप बी का ये पहला मैच है। आज कुल मिलाकर चौथा दिन भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 का। पहले 3 दिन ग्रुप ए के मैचेस यहाँ पर पूरे किए गए। आज, कल और परसों, यानी कि 3 दिन ग्रुप बी के मैचेस रहेंगे। उसके बाद के 3 दिन ग्रुप सी के मैचेस, और ग्रुप सी में भी 6 टीमें हैं। कुल मिलाकर 18 टीमें इस सीज़न में खेल रही है भिवंडी प्रीमियर लीग में। पहले सीज़न में 12 टीमें थी। टीमों की संख्या बढ़ गई है और उसी से पता चलता है कि कितना पसंद करते हैं लोग भिवंडी प्रीमियर लीग को। ये टूर्नामेंट आपके लिए लेकर आए हैं BC4 और अल्ताफ बाली सर, और इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है पायनियर स्पोर्ट्स ने। BC4 का तो बहुत ही बड़ा योगदान है सिद्दीक जी इस टूर्नामेंट के लिए। देखना है गेंदबाजी में क्या एक और परिवर्तन किया जाएगा या फिर राजेश आक्रमण जारी रखेंगे। राजेश के हाथ में गेंद नजर आ रही है। अजय, क्या लग रहा है कि कहाँ तक देख रही है यहाँ पर आरके फ्रीट और एमजे स्पोर्ट? मेरे ख्याल से अभी तक जितने रन्स बनाए हैं कहीं ना कहीं उतने संतुष्ट नहीं रहेंगे कप्तान, क्योंकि पहले ओवर में 15 रन आए थे। यहाँ से 3 ओवर का खेल बचा हुआ है। कृष्णा अभी भी डटे हुए हैं क्रीज पर। हालांकि कृष्णा तो अच्छा खेले हैं, 11 गेंदों में 24 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि और 40-45 रन्स जोड़ना चाहेंगे, यानी कि 70 प्लस तो ज़रूर जाना चाहेंगे। देखिए, किरण पाटिल ने पिछला जो ओवर किया वो लाजवाब था। कमाल की बॉलिंग की किरण पाटिल ने। और राजेश का पहला ओवर भी बहुत किफ़ायती था। मात्र 9 रन उन्होंने खर्च किए थे। लॉफ्ट करने का प्रयास, बल्ले के अंदर लगी है। 1 रन मिलेगा कृष्णा सातपुते को। डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए। और देखिए, किरण पाटिल और राजेश सोटी की जो गेंदबाजी रही है उसमें खास बात ये रही है कि उन्होंने लेंथ में अच्छा खासा बदलाव किया है, जो कि संतोष मडवी की गेंदबाजी में देखने को नहीं मिला। वो कहीं ना कहीं प्रेडिक्टेबल हो गए थे, एक ही लेंथ पर वो बॉलिंग कर रहे थे। और जो गति परिवर्तन किए थे वो भी सही नहीं थे। जी हाँ, नियंत्रण देखने को नहीं मिला था। जब धीमी गति की गेंद डालने का प्रयास किया था तो वो फुल टॉस कर बैठे थे। स्ट्राइक के समय ग्यासू के पास अपील हो रही है और अंपायर की उंगली ऊपर उठती हुई। लेग बिफोर विकेट। खराब शुरुआत यहां पर BPL सीजन 2 में कप्तान ग्यासुद्दीन शेख के लिए। बड़ी विकेट। आइए देखते हैं किस तरह से आउट हुए वहां पर ग्यासुद्दीन शेख। कप्तान निराश कदमों से डगआउट लौटते हुए, और क्या गेंद की थी वहां पे राजेश सोटे ने। ये देखिए, प्लम LBW इन फ्रंट ऑफ द विकेट, नो हेजिटेशन, अंपायर रेजिंग हिज फिंगर। नाइस डिसीजन फ्रॉम फारूक बर्डी। गेंद तो उतनी अच्छी नहीं थी सिद्दीक जी, फुल टॉस थी और इस गेंद पर बड़ा हिट आ सकता था। अक्रॉस खेलने का प्रयास किया, वहां पर लाइन को चूक गए और बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए ग्यासुद्दीन शेख। गोल्डन डक पर आउट हुए हैं आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स के कप्तान। 6 ओवर की समाप्ति से पहले प्रभुदेवा बॉयज और मैगी 11, मांगीलाल पालीवाल फैम टीम और प्रभुदास नाइक फैम टीम के कप्तानों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। नए बल्लेबाज नंबर 4 पर खेलने के लिए मैदान में पहुंच रहे हैं यश पाटिल, टेमघर से बिलोंग करते हैं। हमारे ऑफिशियल स्कोरर अल्पेश गायकवाड हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी इस्तकबाल है। राजेश सोरटे को पहली सफलता मिली है। आते ही रिवर्स खेल दिया है, लेकिन जहां पर खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए। डीप बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा।
शायद पहले ही मन बनाकर आए थे कि रिवर्स खेलना है। थर्ड मैन का खिलाड़ी सर्कल के अंदर है और उस खिलाड़ी को बीट करना चाहते थे, लेकिन उतना फाइन खेल नहीं पाए। प्रहलाद नाइक हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी इस्तकबाल है। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, रन अप काफ़ी कम है लेकिन गेंदे काफ़ी ज़बरदस्त करते हैं सोटे। इस बार थोड़ा पीछे रखा था, शॉर्ट आर्म पुल करना चाहते थे, वहाँ पर कृष्णा तेज गेंद आई। गति में जो मिश्रण करते हैं वो बहुत चतुराई के साथ करते हैं। ये देखिए, ये दूसरा लम्हा है जब हम देख रहे हैं कि शॉट खेलते हुए कृष्णा सातपुते की नज़रें हट गई थी गेंद पे से। इस बार ऊंचा उठा दिया है कृष्णा ने, तारामंडल में भेज दिया गेंद को, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। लॉन्गेस्ट सिक्स, इस इलाके का सबसे लंबा सिक्सर। कह दिया कृष्णा ने कि बहुत देर उनको खामोश रखा नहीं जा सकता है। ये देखिए, जा रही है जा रही है जा रही है, आउट ऑफ पार्क, हाई एंड सम, 6 रन। कहीं ना कहीं जो इम्प्रोवाइज तरीके से वो हुक शॉट खेलते हैं वो स्ट्रोक ठीक तरह से नहीं खेल पाए हैं, लेकिन जब भी गेंद थोड़ी आगे मिली है उसका फ़ायदा उठाया है कृष्णा सातपुते ने। बहुत ही सही संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान से हवाई फायर किया और ये तीसरा छक्का कृष्णा सातपुते के बल्ले से। टीम का स्कोर 40 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। स्लॉग स्वीप की कोशिश, स्ट्रोक फंस गया है लेकिन कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं है। शॉर्ट फाइन लेग से फील्डर पहुंचे हैं, जब तक फील्ड करते 1 रन लेने का अवसर। इस सिंगल के साथ कृष्णा पहुंचे 32 पर और आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स का स्कोर अब 41 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर, 4 ओवर की समाप्ति। यानी कि राजेश सोटी का कोटा भी पूरा हो चुका है। पहले ओवर में 9 रन और दूसरे ओवर में भी 9 रन खर्च किए, एक सफलता मिली। 2 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट। अजय देखिए, 4 ओवर में 41 रन, 2 विकेट, जिसमें 15 गेंदों पर 32 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं वन मैन आर्मी कृष्णा सातपुते। लेकिन जिस तरह की धमाकेदार शुरुआत हुई थी पहले ओवर में 15 रन, उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि बॉलर्स ने बहुत अच्छी वापसी की है। पिछले 3 ओवर्स में सिर्फ 26 रन बल्लेबाज बना पाए हैं। यस, और जिस तरह की शुरुआत की थी और पहली गेंद पे सिक्सर लगा के संतोष मडवी को जो गुड मॉर्निंग कहा था वो देखने जैसा था। किरण पाटिल अपना आक्रमण जारी रखते हुए वीआईपी एंड से, मैदान का जो दक्षिणी छोर है वहां से तेज हवाएं अभी भी बह रही है मैदान के ऊपर से। कृष्णा के पास स्ट्राइक, हवा में गेंद, विकेट कीपर गेंद के नीचे और इसके साथ ही कृष्णा सातपुते का काम तमाम। व्हाट अ बॉलिंग, व्हाट अ बॉलिंग। अपने शॉट से नाराज जरूर है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि कॉटरेल ऑफ भिवंडी इस वक्त भिवंडी तालुका के सबसे तेज गेंदबाज है, रफ्तार के सौदागर। मोटा एज लिया था और आउट हो गए वहां पर कृष्णा सातपुते। बढ़िया बल्लेबाजी के बाद बिग एंड लेना चाहिए। 16 गेंदे, 32 रन, व्हाट इनिंग। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की कृष्णा ने, लेकिन कहीं ना कहीं किरण के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल किया उन्होंने। और जिस तरह से पहली गेंद किरण की खतरनाक तीखी बाउंसर उनको मिली थी, वो एक मतलब, हालांकि कृष्णा बहुत बड़े बल्लेबाज है लेकिन फिर भी देखिए वो आत्मविश्वास को थोड़ी सी ठेस पहुंचाने वाली गेंद थी। और हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने के चक्कर में आउट हुए हैं। लीडिंग एज लगा, ऑन साइड में उड़ाना चाहते थे गेंद को। टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आती हुई गेंद थी किरण की। अच्छे रफ्तार के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। किरण को मिलने वाली दूसरी सफलता, नए बैटर आए हैं आमिर। इस बार पटकी हुई गेंद, जाने दिया उसको वाइट का इशारा, कुछ ज़्यादा ही पटका था इस बार। 1 फॉर दी ओवर का इशारा भी करते हुए अंपायर। यस, बैट्समैन के रीच के बाहर गेंद थी, यही कारण था कि अंपायर शानू कुरैशी ने वाइट घोषित किया। आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 2022 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यश पाटिल के पास स्ट्राइक, फुल टॉस, बाहरी किनारा लगा है। विकेट कीपर से तो रुकी नहीं, लेकिन शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी बहुत सतर्क थे। हालांकि सिंगल चुरा लिया है दोनों भी बल्लेबाजों ने। कमज़ोर गेंद थी, लेकिन कहीं ना कहीं रफ्तार में वहाँ पर थोड़ा सा चकमा खाई गए बल्लेबाज। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन। किरण पाटिल जो है सिद्दीक जी, ना सिर्फ भिवंडी के लिए वो मैं समझता हूँ कि लिमिटेड है, वो भिवंडी के बाहर भी जाकर खेलते हैं। ये देखिए बैट का फेस थोड़ा ज़्यादा खुल गया था। स्वर्गीय रतन बुआ पाटिल स्मृति चषक में भी उनको हमने कई बार देखा है।
ये विकेटों के सामने पाए गए हैं, लेग बिफोर विकेट। This is the quality bowling. This is the quality bowling from Cottrell of Bhiwandi, Kiran Patil. It has been a wonderful bowling from Kiran. So far he claimed 2 wickets, include 3 wickets, including Krishna Satpute's wicket. प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने का अनुभव है किरण पाटिल के पास। बहुत अधिक अनुभव तो नहीं है, लेकिन जितना अनुभव है उसका अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर भिवंडी का सिटी क्रिकेट आप खेलते हो तो फिर आप बहुत ही बड़े खिलाड़ी हो, और यदि आप 4-5 साल के लिए भी खेले हो भिवंडी का सिटी क्रिकेट तो निश्चित रूप से आपके पास वो बहुत बढ़िया अनुभव रहता है, क्योंकि भिवंडी का क्रिकेट भी तो प्रोफेशनल क्रिकेट ही है। बिल्कुल, कल सुहास पवार ने यही बात कही कि काफ़ी टैलेंट है भिवंडी में। यही बात उमर खान ने कही। क्रीज का बहुत अच्छा उपयोग किया है गेंदबाजी में किरण ने, और अच्छी खासी रफ्तार भी निकाली है। कॉर्नर ऑफ द क्रीज जाकर गेंदों को अच्छी तरह से अंदर की तरफ ला रहे हैं। लेंथ में अच्छा खासा बदलाव उन्होंने किया है। इस ओवर में 2 विकेट्स चटका चुके हैं। कुल मिलाकर 10 रन देकर 3 विकेट्स। नए बैट्समैन आए हैं सूरज पाटिल। ये बिग हिटर है और ये लंबा हिट आउट ऑफ द स्टेडियम। व्हाट अ शॉट! सबसे बड़ा सिक्सर बाहुबली बैट्समैन सूरज पाटिल। जितनी तेज गेंद थी उतना तेज स्वागत। आइए देखते हैं क्या शॉट खेला है, ताकतवर। ये देखिए, फलक बोस शॉट आउट ऑफ द ग्राउंड, पतरे के ऊपर से चला गया है, पंची के करीब से उड़ता हुआ उड़न खटोला, 6 रन। जितनी बार देखोगे उतनी बार और देखने का मन करेगा इस स्ट्रोक को। हालांकि ये बिल्कुल ओवर पिच गेंद तो नहीं थी, लेकिन क्या कमाल की टाइमिंग है, थ्रू द लाइन खेला है। बहुत सही बात कही आपने। किरण पाटिल भी इसको शाम में 10 बार देखेंगे और बैट्समैन भी देखेंगे। और किरण पाटिल बार बार देखेंगे तो बार बार तारीफ भी करना चाहेंगे बल्लेबाज की, इतना अच्छा स्ट्रोक था। लेकिन जवाब देखना है किस तरह से देते हैं। इस बार वेट करते हुए बैकफुट पर जाकर पंच किया है, गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, एक और शानदार स्ट्रोक, 4 रन। और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स के स्कोर हुआ है 53 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। दिस इज द क्लास बैटिंग फ्रॉम सूरज पाटिल हिमसेल्फ। मैक्स रूम एंड पंच डैश बॉल, fielder patrolling on extra cover, ball is racing all the way to the cover boundary. Classical punch stroke from Suraj Patil. पहले ताकत दिखाई और उसके बाद नज़ाकत दिखाई है। तगड़े बल्लेबाज है, लेकिन नज़ाकत भी है उनके बल्लेबाजी में। धीमी गति की गेंद थी, फिंगर्स रोल किए थे, बाहर की तरफ कट कराया था गेंद को, लेकिन उसको परख लिया था और बहुत ही शानदार तरीके से थोड़ा सा रूम बनाकर गेंद को पंच किया, चौका हासिल किया। ये किरण पाटिल का ये ओवर भी तो बहुत गोल खिला रहा है। इवन फुल ओवर सोफा दे दिया जवाब। ये जवाब है किरण पाटिल का, ले ही लिया विकेट। शॉर्ट पिच गेंद थी, ये भी धीमी गति से डाली थी उन्होंने और इस बार उसको ठीक तरह से परख नहीं पाए। ये देखिए किस तरह से पुल करना चाहते थे, लेकिन ऊपरी किनारा लगा और एक आसान सा कैच विकेट कीपर बिंदास के लिए। तो एक और विकेट से यहाँ पर झटक लिया है किरण ने। उनको मिलने वाली ये चौथी सफलता और गिरने वाला कुल मिलाकर 5वां विकेट इस पारी में। स्कोर है 53 रन। 12 रन दिए और 3 विकेटें ली, और 3 विकेट भी कौन से? कृष्णा सातपुते, सूरज और आमिर। व्हाट अ बॉलिंग! 2 ओवर में कितने रन दिए किरण ने? 2 ओवर 21 रन, 4 विकेट। व्हाट अ बॉलिंग फ्रॉम कॉटरेल ऑफ भिवंडी, किरण पाटिल। सावध एक्सप्रेस पहले ही मैच से रफ्तार की पटड़ी पर नजर आई है। वेरिएशंस भी उनके अच्छे रहे। हालांकि सूरज ने अच्छी शुरुआत की थी अपनी पारी की, लेकिन थोड़ा सा संयम भी दिखाने की आवश्यकता थी, क्योंकि इसके बाद एक और ओवर बचा हुआ है। 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर 53 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। मैच रेफरी का कहना है कि आखिरी ओवर शुरू हो चुका है। दोनों कप्तान टॉस बॉक्स में बैठना जरूरी है। खेलने वाली टीमें प्रभुदेवा भादवाड़, प्रभुदास नाइक फेम टीम और मांगीलाल पालीवाल फेम टीम मैगी 11। दोनों कैप्टन को टॉस बॉक्स में बैठना जरूरी है। जो हवाएं बह रही है वो पश्चिम से पूरब की दिशा में बह रही है
थोड़ी अब धीमी हो गई है। शुरुआत में कुछ ज़्यादा ही तेज़ गति से हवाएं बह रही थी। यस, और जो हवाएं बह रही क्रिकेट में वो परशुराम टावड़े स्टेडियम से सारे दुनिया में बह रही। किरण का स्पेल समाप्त हो चुका है, राजेश सोरटी का स्पेल भी समाप्त हो चुका है। दोनों भी गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की और अब अंतिम ओवर की बागडोर संभालने के लिए गेंदबाज तैयार होते हुए आतिश पाटिल, RD 440 ओवली टीम के कप्तान। बाजिल शेख और यश पाटिल की जोड़ी क्रीज पर। हल्की सी अपील, अंपायर की सहमति नहीं, लेकिन कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। रूम नहीं दिया, रूम के लिए क्रैम्प किया वहां पर बैट्समैन को। देखना है कि यश पाटिल भी अच्छे टच में, लेकिन आतिश पाटिल बहुत कम गेंदबाजी करते हैं, लेकिन इस विकेट पे हमेशा अच्छी गेंदबाजी की है। टीम के कप्तान भी हैं। शॉर्ट आर्म पुल बल्ले के बीचों बीच तो नहीं ले पाए हैं, आउटफील्ड में ज़रूर खेला है। एक ही रन मिलेगा और सिंगल डबल से ज़्यादा कोई परेशानी आतिश पाटिल को होने वाली नहीं है इस समय। 60 के नीचे यदि टोटल रहता है, 60 के करीब 60-62 भी होता है, तो वो बहुत बड़ा टोटल तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि अच्छे खासे रन्स बने हैं। और ख़ासतौर पर जिस तरह की शुरुआत हुई थी उसको देखते हुए अभी तक उतना बड़ा टोटल बल्लेबाज नहीं बना पाए हैं। ड्राइव किया, हवा में गेंद, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है और लपक लिया कैच। आसान सा कैच किरण पाटिल के लिए। विकेट मिलता हुआ कप्तान आतिश पाटिल को। बाजिल शेख 0 पे आउट होके आ रहे हैं। हालांकि ताकत उतनी नहीं मिली थी, रूम जरूर मिला था। ये देखिए हाफोली थी, लेकिन फील्डर को पाया पीछे, आउट हो गए बाजिल शेख। जो दूरी चाहिए थी स्ट्रोक में वो नहीं थी। किरण पाटिल बहुत ही ज़बरदस्त फील्डर है, मुश्किल से मुश्किल कैचेस लपक लेते हैं। ताकतवर स्ट्रोक ज़रूर खेला था, लेकिन फील्डर से थोड़ा दूर खेलते तो शायद फ़ायदा मिल सकता था। छक्का लगाने का प्रयास था, उसमें फंस गए बाजिल शेख। हालांकि बाजिल शेख के नाम पर भी 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड है इसी स्टेडियम में। बाली ट्रॉफी में उन्होंने पिछले सीज़न में वो कारनामा किया था। यस, उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि बाजिल शेख उतने टच में नहीं है। हालांकि BC4 फॉर्मेट में पिछले साल ऐसा नहीं कि सिर्फ बाली ट्रॉफी खेले थे, वडगर में भी ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी। जुल्फिकार मोमिन हमसे जुड़ते हुए, वेलकम। अम्माद अंसारी, आपका भी इस्तेकबाल है। आज कमेंटेटर मनीष पाटिल BPL में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कहाँ पर 31 पर पहला विकेट गिरा था और अब देखिए 54 पर 6। इसका कारण है कि किरण पाटिल ने काफ़ी घातक गेंदबाजी की। अगर उस एक शॉट को हम निकाल देते हैं, 2 शॉट को, तो लगता है कि किरण के सामने बल्लेबाज बेबस रहे। नए बल्लेबाज जीशान आए हैं, बायत के खिलाड़ी है। फुल लेंथ के ड्राइव किया है डीप मिड विकेट की दिशा में, वहां पर किरण मौजूद है। केवल 1 रन। ओ, थ्रो उतना अच्छा नहीं है, बैकअप करने के लिए खिलाड़ी ज़रूर है, लेकिन तब तक दूसरा रन भी पूरा कर लिया। जहां पर 1 रन होना चाहिए था वहां पर 2 रन। देखिए अजय, जीशान भी एकाएक 2017 में पिक्चर में आए थे, जब इन्होंने कैफी आजमी ट्रॉफी में अर्धशतक जड़ा था। ये कमजोर गेंद है, स्विंग किया है लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए, सीधे डीप स्क्वायर लेग खिलाड़ी के पास। अच्छा मौका था एक बाउंड्री हासिल करने का, लेकिन उस मौके को भुना नहीं पाए पूरी तरह से जीशान। सिर्फ 1 रन इस गेंद पर बना पाए और इसके साथ ही अब पारी की अंतिम गेंद बाकी है। स्कोर 57 रन 6 विकेटों के नुकसान पर RK फ्री हिट एंड MJ स्पोर्ट्स। टॉस जीतकर आतिश पाटिल ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था और अभी तक तो अच्छा प्रदर्शन गेंदबाजों का। इस बार पुल किया है, फील्डर है डीप में, कोई गलती नहीं। एक आसान सा कैच डीप मिड विकेट की दिशा में संतोष मडवी के लिए। अंतिम गेंद पर भी विकेट मिलता हुआ आतिश पाटिल को। तो आखिरी ओवर भी बहुत अच्छा घटा RD 440 ओवली टीम के लिए। मात्र कप्तान ने 4 रन खर्च किए और 2 विकेट्स चटकाए। यश पाटिल अंतिम गेंद पर आउट हुए, मात्र 3 रनों का योगदान दे पाए। तो इस तरह से पारी समाप्त होती हुई RK फ्री हिट एंड MJ स्पोर्ट्स की ग्रुप बी के इस पहले मैच में BPL सीजन 2 में। कुल मिलाकर उन्होंने बनाए हैं अपने निर्धारित 6 ओवर्स में 57 रन 7 विकेटों के नुकसान पर और जीतने के लिए 58 रनों की चुनौती
RD 4440 ओवली टीम के सामने। और एक बार दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे सारे दर्शकों का भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में। मेरे साथ यहाँ पर ग्रेट कमेंटेटर जुड़ते हुए सिद्दीक भाभी। यस मेरे साथ आतिश बामड़े मैगी 11 के हैं और जगदीश नाइक प्रभुदेवा बॉयज़ के हैं। आइए मैं हमारे बीच शोलापुर से आए हुए मेहमान विद्यमान नगर सेवक मारुति गुंड साहब, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। अजीम और साथ में प्रहलाद नाइक, आपको भी जुड़ जाना है। प्रहलाद नाइक, वेरी स्पेशल वेलकम टू आवर गेस्ट्स। अजीम अब्दुल्ले मैच रेफरी। आइए दोस्तों, ग्रुप बी के मैचेस हैं। बीपीएल में मैं आपको सिक्का बताता हूँ। सिक्के में तो सब कुछ है। एक तरफ बीपीएल भिवंडी प्रीमियर लीग सुपर से ऊपर, और एक तरफ BC4 वो नाम जिसने टेनिस क्रिकेट को वेल ऑर्गेनाइज किया। ये सिक्का मैं मारुति गुंड साहब विद्यमान नगर सेवक शोलापुर के हाथ में दे रहा हूँ। कहना है बीपीएल का है आतिश बामड़े ने, और आया यस मैच रेफरी का कहना है कि टॉस को जीता है मैगी 11 ने। बहुत धन्यवाद सर, आपसे निवेदन है मंच की शोभा को बढ़ाना है। आतिश बामड़े, सुबह का मौसम भी बहुत सुहाना। मैगी 11 मांगीलाल पालीवाल फैम टीम के आप कैप्टन हैं। ये जो एटमॉस्फियर है, हाउ डू यू फील? बहुत अच्छा एटमोस्फियर है। और टॉस जीता है, क्या करेंगे? फील्डिंग। आतिश ये बता सकते हैं कि फील्डिंग लेने के पीछे क्या रीज़न है? पहला मैच है हम लोग का इस साल का, बीपीएल का पहला मैच है, तो हम लोग फील्डिंग से बैटिंग को टेस्ट करना चाहेंगे। आतिश ये बताइए कि कौन से खिलाड़ी हैं गेंदबाज जो इनिशियल ओवर मैंडेटरी पावर प्ले में विकेट लेके प्रभुदेवा बॉयज़ पे दबाव बढ़ाएंगे? हिमांशु है और मयूर है। आइकॉन खिलाड़ी कौन है आपकी टीम में? ये पहले मैच में नहीं है सर। यस, बहुत ही सुहाना दिन है आज, नया दिन। आज कैसा लग रहा है आपको? पहले तो ये बताइए, हाउ आर यू फीलिंग? अच्छा लग रहा है। अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, अगर आप टॉस जीतते तो क्या चूज करते? बैटिंग ही करते हैं हम लोग। तो आपको तो मिल गया सोने पे सुहागा, जो चाहिए था वो। बहुत ही खुश होंगे आज आप। अच्छा, क्या स्ट्रैटेजी है आपकी फील्ड के ऊपर? नहीं वैसा कुछ नहीं, अभी जयेश पाटिल अभी बहुत फॉर्म में चल रहा है, हमारे लिए एक खुशी की बात है। अच्छा, तो इनकी टीम का नाम है मैगी 11, तो क्या मैगी जैसे खा जाएंगे आप? नहीं वैसा नहीं, वो मैच रहता है मैडम। यस, वेरी नाइस। वंडर ऑफ भिवंडी मैंने आपको खिताब दिया है, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि ये लीग का वंडर आप देख रहे हैं बीपीएल? हर शो अल्ताफ अली का ऐसा ही रहता है। वो अल्ताफ अली जब भी मैच करते हैं वो ऐसा ही उनका टूर्नामेंट का आयोजन रहता है। उम्मीद करें कि आज वंडर ऑफ भिवंडी को हम वाकई में वही बढ़िया बल्लेबाजी में देख रहे हैं। शायद। ऑल द बेस्ट। द न्यूज All the best. from the toss box is Maggie 11 won the toss and they elected ball first. Back to the commentary box, Manish Patil joining in commentary. थँक्यू. सर्व क्रीडा रसिकांचं सहर्ष स्वागत. भिवंडी प्रीमियर लीग सीझन 2मध्ये पहिल्या डावामध्ये जबरदस्त बॅटिंग तुम्हाला पाहायला मिळाली कृष्णा सातपुतेची. त्यानंतर नंदन पाटीलने खूप चांगली सुरुवात करून दिली. कृष्णाने 32 धावांचं महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं आणि त्याला साथ दिली नंदन पाटीलनं 8 धावांची. त्यानंतर मात्र मिडल ऑर्डर बॅटरनं म्हणावी तितकी चांगली कामगिरी केली नाही, कारण गैसुद्दीन शेख शून्यावर बाद झाले. यश पाटील 3 धावा करून बाद झाले. आमिर सुद्धा शून्यावर बाद. सूरज पाटीलने कुठेतरी एक आशेचा किरण दाखवला होता, ज्याने 10 धावांचं योगदान दिलं. आणि त्यानंतर बादिल शेख हा देखील जास्त काही करू शकला नाहीये. आणि आता टार्गेट दिलं गेलेलं आहे ते म्हणजेच एकूण 58 धावांचं, 58 रन्स रिक्वायर्ड टू विन इन 36 बॉल्स. 2 फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतात. बिंदास लसणे आणि संतोष मडवी. संदीप मडवी आणि बिंदास लसणे हे 2 बॅटर्स तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहेत.
58 धावांचा पाठलाग करताना RD440 हे दोन सुरुवातीचे बॅटर्स आणि RK फ्री हिट एमचे स्पोर्ट्स कडून गोलंदाजी करण्यासाठी गोलंदाज येतोय बॉलिंग ट्रॅकवर सैफ. घरेलू मैदान पे खेल रहे हैं सैफ शेख, बहुत अच्छे स्पिन गेंदबाज हैं मनीष, और देखना है कि लोकल एटीएम का कितना फ़ायदा होता है यहाँ पे RK फ्रीट और MJ स्पोर्ट्स को. खेल की शुरुआत हो, यावेळेस मात्र अवे फ्रॉम द बॉडी खेळायचा होता, खूप जास्त बाहेर वेस्टच्या बाहेर असल्या कारणाने पंचांच्या माध्यमातून वाईट बॉलची खूण केली गेली. पहिल्या डावामध्ये पाहिलं सिद्दीक सर तर षटकाराने सुरुवात झाली होती आणि या दुसऱ्या डावामध्ये व्हाईट बॉलने फ्लाइट दिया था, वहाँ पे ज़्यादा टर्न होके गेंद चली गई थी. हलकासा ओव्हरपिच होता, पुन्हा एकदा बाहेरच्या दिशेने बॉल टर्न होतोय. खूप चांगल्या पद्धतीने बॉलला टर्न करण्याची कमाई या ठिकाणी गोलंदाज सैफकडे आहे. पहिला बॉल वाईड आलाय पण त्यानंतर दुसरा बॉल डॉट. Excellent delivery indeed. Fair amount of spin there. Flights one from Saif Sheikh. जास्त रनअप नाहीये, छोटासा रनअप आहे, हलकीशी फ्लाईट त्यानंतर टर्न देखील मिळतोय. जबरदस्त कॉम्बिनेशन या ठिकाणी. पुन्हा एकदा चकवलंय, घुमते रे जाओगे. बिंदास लसर आक्रमक बॅटरला मात्र थांबून ठेवलंय त्या ठिकाणी सैफने. देखिए जब आप ज़्यादा फ्लाइट देते हैं तो आपको टर्न ज़्यादा मिलता है. स्पिन गेंदबाज हैं, आर्मर का भी अच्छा इस्तेमाल करते हैं सैफ शेख. पुन्हा एकदा गुडघ्यावर बसून स्लॉक करायचा होता. जबरदस्त पिचिंग, तितका चांगला फ्लाईट, बाउन्स, सर्व काही व्यवस्थित या ठिकाणी सैफचं पाहायला मिळालंय. सुरुवात मात्र पडझडीत झाली होती पण त्यानंतर ट्रॅकवर आलाय गोलंदाज सैफ. फिरकी गोलंदाजी. अगदी बरोबर उल्लेख केलात. अजूनही धावफलकार फक्त एकच धाव आहे. गती परिवर्तन, आता मात्र कुठेतरी पेस कमी केला बॉलला टर्न दिलाय. एक धाव नक्कीच मिळणार. आता होत रो, यालाच म्हणतात सर्व काही योग्य असताना तुमच्याकडून चूक होणं. यावेळेस 5 धावा मिळतील. 5 धावा मिळतील. धावसंख्या 5 ने पुढे जाईल, पोहोचेल 6 वर. बहुत महंगा पड़ सकता है. कृष्णा सातपुते मिडॉन के खिलाड़ी को कह रहे हैं कि आपको बैकअप को आना चाहिए था. बाईच्या लेग बाईच्या धावा मिळतील 5. 6 धावा धावफलकावर 4 बॉल्स फेकून झाले. जबरदस्त गोलंदाजी सैफने दाखवले पण मात्र गोलंदाजांना क्षेत्ररक्षकांची साथ देखील मिळणं तितकंच गरजेचं. या ठिकाणी बॉल व्यवस्थित हाताळला होता पण त्यानंतर मात्र बॅकअप देताना क्षेत्ररक्षक नव्हता. 5 धावा बाईच्या मिळाल्यात. सर धावसंख्या 6 वर जाऊन पोहोचले. सुरुवात चांगली होती पण त्यानंतर आता थोडं प्रेशर जाणवेल सैफच्या गोलंदाजीवर. देखिए अभी भी समझाया जा रहा है, कृष्णा सातपुते आए हैं वहाँ पर, सैफ शेख को समझा रहे हैं कि जो कुछ हुआ उसको भूल जाइए, कीप इट अप. क्रिकेट जेवढा शारीरिकतेचा खेळ आहे तितकाच मानसिकतेचा खेळ आहे, त्यामुळे मानसिकता सकारात्मक असणं गरजेचं आहे. यावेळेस बॉल हवे, मिस टाइम आहे. त्या ठिकाणी स्वेअरलेगचा क्षेत्ररक्षक इनफिल्डच्या आतमधून जजमेंट घेतोय आणि पहिला फलंदाज बाद होतोय. संदीप मडवी बॅक टू डगआउट. व्हाट अ बॉलिंग. दिस इज द क्वालिटी स्पिन बॉलिंग फ्रॉम लोकल बॉय Saif Sheikh. Look at that, against the turn, try to pull that ball high in the air and no mistake made by the fielder, and Sandeep Amir is there and Satnip Madhvi is out for duck. सुरुवातच कुठेतरी पडझडीत झाली आहे, दबावामध्ये झाले आहे. सैफचं एक चांगल्या दर्जाचे षटक तुम्हाला पाहायला मिळते कारण पहिला बॉल वाईड आला त्यानंतर खूप दर्जेदार स्पिन, फ्लाईट, पेस याचं व्हेरिएशन तुम्हाला प्रत्येक बॉलवर पाहायला मिळालं. त्यामुळेच RD440 सुरुवातीचे फलंदाज मात्र दबावातून खेळ करताना तुम्हाला पाहायला मिळाले. एक गडी बाद 6 धावा RD440. मांगीलाल पालीवाल फैम टीम मैगी 11 ने अगला टॉस जीता है, फील्डिंग करने का फैसला किया है. शाहिद अंसारी और सुजाउद्दीन अंसारी हमारे बीच में है जो मैगी 11 के कोच और मैनेजर हैं. दोनों से रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे VIP मंच पे आना है. सुरुवात आक्रमक झाली होती ती म्हणजे टीम RK फ्री हिट MJ स्पोर्ट्सची, पण त्यानंतर मात्र 57 धावांपर्यंत रोखण्यामध्ये यशस्वी झालाय RD440. पण आता गोलंदाजी करताना RK फ्री हिट जबरदस्त अटॅक तुम्हाला करताना पाहायला मिळाले. यावेळेस मात्र अपील ते केले गेले आउटसाइड एज आणि कॉट बिहाइंड यष्टिरक्षकाच्या माध्यमातून फलंदाज होतोय बाद. बॅक टू बॅक 2 विकेट्स, धावसंख्या 6 असताना. क्या गेंदबाजी हो रही है, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं. स्पिन के जादू में, स्पिन के घुमाव में फंसते हुए बैक टू बैक 2 खिलाड़ी. बिंदास लसने ने दूर से खेला था, बढ़िया कैच विकेट कीपर गैसुद्दीन शेख का. आप देख रहे हैं दोस्तों सुपर से ऊपर लीग और आज सुपर से ऊपर आइकॉन खिलाड़ी भी नजर आ रहे हैं. मेराकल टेनिस क्रिकेट का अजूबा कृष्णा सातपुते को आप
मैदान में देख रहे हैं। शादाब कोतकर के बहुत ही करीबी दोस्त हैं और मुझे याद है 2009 और 2011 में जब भाऊ चषक हुआ था तो शादाब कोतकर ने उनको इंट्रोड्यूस किया था। सर 3 दिवसापासून आपण गोलंदाजी या मैदानावर पाहतोय, पण सैफ शेखचं हे षटक आहे ना 4 दिवसांमध्ये सर्वोत्तम षटक असू शकते, कारण जबरदस्त स्पिन, बाउंस आणि या आपल्याला पेस पाहायला मिळाल्या या षटकामध्ये. देखिए घरेलू मैदान है उनका और यहाँ पे हमेशा वो कामयाब भी हुए हैं, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने जो पिचअप किया वो बहुत लाजवाब था। गेंदबाजी चैनल में भी लाइन ऑफ अटैक एक्सलेंट था और आपने देखा कि कृष्णा सातपुते ने उनको जाकर कहा पिछला जो ओवर थ्रो हुआ है उसको भूल जाओ, आगे क्या करना है वो देखो। एक्सपीरियंस। नेपाळची टीम या ठिकाणी 2012 या मैदानावर आली होती आणि त्यावेळेस सैफ शेखचं वय 12 ते 13 होतं आणि तेव्हा नेपाळच्या विरोधामध्ये खेळताना त्याने मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार सिद्दीक सर पटकावला होता. तर ही देखील एक अभिमानाची गोष्ट आहे. याच मैदानावर खेळताना त्याच्या नावावर एक रेकॉर्ड आहे. यस, कांगा लीग डिवीजन अंडर 18 में भी वो खेले हैं, डिवीजन डी में। लेदर और टेनिस क्रिकेट दोनों के बड़े खिलाड़ी हैं। नवीन गोलंदाज गैसुद्दीन हाजी समज स्टँड कडून तो आता सुरुवात करणार दुसऱ्या षटकाची. धावफलक आतापर्यंत फक्त 6 वर आहे, 2 विकेट्स जाऊन चांगली सुरुवात या ठिकाणी तुम्हाला आर के या संघाची पाहायला मिळते एमजे स्पोर्ट्स टीमची. RD 440 थोडासा पडझडीमध्ये दुसऱ्या षटकाची सुरुवात. फुलर लेनचा बॉल होता, बॅक टू द बॉलर, ड्राईव्ह ओव्हर द बॉलर हेड. त्या ठिकाणी मिडल क्षेत्ररक्षक बॉल स्टॉप करेल, फेक करेल, तोपर्यंत एक धाव वेगाने कंप्लीट केले. नाइस रनिंग बिटवीन द विकेट, नाइस कॉलिंग. यस, चुरा लिया है तुमने जो दिल को नहीं, चुरा लिया है तुमने जो रन को। छोटी बैकलिफ का इस्तेमाल, पुश किया और कॉलिंग बहुत अच्छी थी, कमिटमेंट बहुत लाजवाब, 1 रन पूरा। जबरदस्त कॉलिंग आणि तितकाच विश्वास तुम्हाला या धाव घेताना दोन्ही फलंदाजांचा पाहायला मिळाला एकमेकांवरचा. आणि महत्त्वाचं आहे मित्रांनो, जेव्हा तुमचा संघ पडझडीत आहे तेव्हा हा कॉन्फिडन्स तुमच्या संघाला वर घेऊन जाऊ शकतो. 2 विकेट जाऊन झालेत, परंतु तरी देखील मिडल ऑर्डर फलंदाजांनी जर चांगली जबाबदारी घेतली, स्वीकारली, तरी देखील धावांचा पाठलाग अचूक होऊ शकतोय. देखिए पार्टनरशिप का पनपना बहुत ज़रूरी रहता है इस तरह के जब लक्ष्य आप छूते हैं। यावेळेस बॉलला स्विंग केलंय, मिड विकेट रिजम क्षेत्ररक्षक येतो, त्या ठिकाणी बॉल स्टॉप करेपर्यंत मात्र थोडासा फंबल पाहायला मिळाला आहे. दरम्यान पंचांचा इशारा येतोय, वेट फॉर अंपायर सिग्नल अँड इट इज 4 रन्स. चौकार. खराब गेंद की थी गैसुद्दीन ने। फुल टॉस गेंद मानो ऐसा है, मानो बल्लेबाज के ब्रेड पे आप मक्खन लगा के मस्का लगा के दे रहे हैं। ये देखिए, पुट अवे वेरी नाइसली बाय मेघनाथ केने, ऑल द वे टू द बाउंड्री फॉर 4, मैन फ्रॉम गुरसई मेघनाथ। त्या ठिकाणी स्ट्रगल देखील चांगलं होतं क्षेत्ररक्षकाचं, जबरदस्त फिल्डिंग होती, पण शेवटच्या क्षणाला बॉडी बॅलन्स चुकला, त्यामुळेच मात्र बॉल सीमारेषेच्या बाहेर गेल्या. धावसंख्या झाली आहे 2 गडी बाद 11 धावा. RD 440 58चा पाठलाग करायचा आणि त्यातल्या त्यात 11 धावा धावफलकर तुम्हाला पाहायला मिळतात. देखिए अब तक की पार्टनरशिप बीपीएल की 74 रनों की है। ओव्हर द विकेट इनसाइड एज. यष्टिरक्षक त्या ठिकाणी कृष्णा सातपुते इन ऍक्शन तुम्हाला पाहायला मिळाला. डॉट बॉलची समाप्ती, धावसंख्या थांबली 11 वर. बहुत खूबसूरत गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद, वाइड यॉर्कर। पहले ही मैच में 74 रनों की पार्टनरशिप हुई थी। ये देखिए वाइड यॉर्कर, चाइनीज कट लगा था, दूर से खेले थे बैट्समैन मेघनाथ। गैसुद्दीन राईट आर्म ओव्हर द विकेट. फुल टॉस बॉल आता तितक्याशा परिपक्वतेने खेळताना बॉल जातोय स्क्वेअर लेग रिजनमध्ये, डीप मधून क्षेत्ररक्षक पुढे येईपर्यंत 1 धाव मिळते. जास्त घाई दिसत नाही सिद्दीक सर, कुठेतरी धावांचा पाठलाग अचूकतेने करण्याचा पर्याय या ठिकाणी यूज केला जातोय RD 440 कडून. धावसंख्या झाली 2 गडी बाद 12 धावा. 58चा पाठलाग करत आहे. हे दुसरं षटक मैदानामध्ये मार्गस्थ आहे आणि सुरुवातीला झटपट 2 हातरे बसल्यानंतर कुठेतरी आता संयम ते 2 फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखवतात. 6 षटकांचं क्रिकेट असताना या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत, केव्हा अटॅक करायचं आहे आणि केव्हा डिफेन्स करायचं आहे. देखिए कृष्णा सातपुते लगातार फील्डिंग सजा रहे हैं। 12 रन 2 विकेट। ओव्हर द विकेट गैसू. फुल टॉस आहे, स्लॉक करायचा होता, टॉप एज लागते. कृष्णा सातपुते पुन्हा एकदा झेल करण्यासाठी पुढे येतो, त्याच्या हाताला मात्र हुलकावणी देऊन बॉल धरणी मातेचा संपर्क घेतोय आणि एक महत्वपूर्ण जीवदान मिळते RD 440 या टीमला. देखने में आसान और पकड़ने में मुश्किल। देखिए जो हमारा प्रवेश द्वार है वहाँ पे जो भी लोग खड़े हैं, जो खिलाड़ी हैं, आपको स्टैंड में बैठना है। प्रवेश द्वार पे खड़े नहीं रहना है, प्लीज़ आपको स्टैंड में जाके बैठना है।
एंट्रेंस पे खड़े नहीं रहना है प्लीज. आतिश पाटीलला हे जीवनदान मिळते. खरंच सुटकेचा निश्वास त्याने टाकला असेल. उजव्या स्टेजच्या बाहेर नक्कीच पंच लाईन चेक करतील आणि येस खूप चांगला आगळा वेगळा इशारा या ठिकाणी फारुख बर्डी सराचा वाईडचा. कहीं ना कहीं गैसुद्दीन शेख वो गेंदबाजी नहीं कर पा रहे जिसके लिए वो जाने जाते हैं. दूसरे मोहल्ले में गेंद की थी. इस ग्राउंड पे गैसुद्दीन का जो रिकॉर्ड है वो शायद ही कभी टूटे. 15 धावा. यावेळेस आपटून टाकण्याचा प्रयत्न केला जातो. स्लाइस केलं जाते पॉइंट रिजन मध्ये. इनफिल्डच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात होता आणि परतावं लागेल फलंदाज मेघनाथला. विकेट डाऊन. फंसा दिया वहां पर. इन कटर गेंद थी. टिप्पा खाने के बाद अंदर आई. जगह नहीं थी. ये देखिए पहले ही फ्रंट फुट पे थे. क्या कटी थी गेंद. पॉइंट पे कोई गलती नहीं. ये गैसुद्दीन का स्पेशल गेंद है. देखिए मनीष, बाली ट्रॉफी 2017 में गैसुद्दीन ने 226 रन बनाए थे, 14 विकेटें ली थी और 7 कैचेस लिए थे. रेकॉर्ड हे मोडीत काढण्यासारखेच असतात पण हा रेकॉर्ड मात्र अजूनपर्यंत अनब्रेकेबल राहिलाय. जर आपण या बॉलचा विचार केला तर शोल्डरचा खूप जास्त वापर या ठिकाणी गैसूने केला होता. खरं तर बॉल त्याच्या हातातून निसटला होता पण तरी इन कटर होतो आणि खूप शार्प इन कटर होता त्यामुळेच मात्र खेळताना थोडासा त्रास झालाय. कमाल की गेंद थी जिस पर के बैट्समैन को आउट किया. गैसुद्दीन शेख आउट हुए हैं. गैसुद्दीन शेख ने आउट किया यहाँ पर मेघनाथ को. 2 ओवर 14 रन 3 विकेट. फलक थांबलाय तो म्हणजेच 15 या आकड्यावर. 15 रन्स ऑन बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. पंधरा धावा धावफलकावर आहेत. 3 गडी बाद. षटकं संपलेत एकूण 2 षटकांसंबंधात 14 धावा. अजूनही गरज आहे ती म्हणजे 44 धावांची. 11च्या धावगतीने 24 बॉल्समध्ये 44 धावा पूर्ण कराव्या लागतील. आधी 440ला लक्ष मोठं आहे. पल्ला लांबचा आहे आणि पल्ला पार करताना मात्र खेळपट्टीवर तग धरून राहणं देखील तितकंच गरजेचं आहे. जर घाई झाली तर मात्र या पहिल्या सामन्यामध्ये निराशाच पदरी पडेल. पण जर तुम्ही सांभाळून खेळला, जबाबदारीने खेळ केला तर नक्कीच धावांचा पाठलाग अचूक होऊ शकेल. गेंदबाजी में अजय कदम को बुलाया गया है. मोस्ट सक्सेसफुल इस सीजन के गेंदबाज रहे हैं. अजय कदम 15 धावा धावफलकावर आहेत. 15 रन्स. जबरदस्त सुरुवात या ठिकाणी आर के फ्री हिट एमजे स्पोर्ट्स टीमची. 58चा पाठलाग करायचा होता. आधी 440ला पाठलाग करताना सुरुवात थोडीशी पडझडीत झाली. पाहूया तिसऱ्या षटकाची सुरुवात अजय कदम कशी करतोय. राऊंड विकेट होता. पेस बॉल. जबरदस्त पिचिंग आणि तितक्याच पद्धतीने हा बॉल हाताळलाय गोलंदाज अजय कदमने. जसं सिद्दीक सरांनी सांगितलं की जबरदस्त फॉर्म मध्ये आहे अजय कदम या सीझन मध्ये आणि तो फॉर्म मेंटेन करताना या बीपीएल मध्ये. सुरुवात. कमाल के टच में इस सीजन में चल रहे हैं अजय कदम. गेंदबाजी में 2 कदम आगे चल रहे हैं अजय कदम. क्या बात आहे. राऊंड विकेट. यावेळेस बॉल हवेत आहे. मिस टाइम आहे. मिड विकेट रिजन मध्ये डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक जजमेंट घेतोय आणि हा झेल कंप्लीट करतोय. सातत्याने विकेट डाऊन होत आहेत या ठिकाणी टीम आरडी 440च्या. काफी दबाव बढ़ चुका है आरडी 440 पर. कप्तान आतिश पाटिल सस्ते में आउट होके डगआउट में लौटते हुए आप देख रहे हैं. भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 2022. ये देखिए किस तरह से ऊंचाई ज़्यादा थी, कोई गलती नहीं की डीप में और आउट हो गए बैट्समैन. खरं तर सिटी क्रिकेटमध्ये आरडी 440 ही टीम मात्र कुठेतरी एक चांगल्या क्रमांकावर आहे. आरके फ्रीट और एमजे स्पोर्ट्स के ओनर हमारे बीच मोहतरम फुरकान बुबेरे साहब पहुंच चुके हैं. हम आपका हमी के दिल से इस्तकबाल करते हैं और आपसे इल्तिमास करते हैं कि आपको वीआईपी डाइस पे आना है. ये आप देख सकते हैं फुरकान बुबेरे साहब, आरके फ्रीट और एमजे स्पोर्ट्स के ओनर कृष्णा सातपुते. आप खुश हैं कि गेंदबाजी ट्रैक पे हो रही है.
एक्झॅक्टली जेव्हा गोलंदाजी चांगलं होते ना तेव्हा क्षेत्ररक्षकाचा देखील आत्मविश्वास तितकाच वाढत असतो आणि तेच कुठेतरी बॉन्डिंग या ठिकाणी पाहायला मिळते आर के फ्रीट आणि एम जे स्पोर्ट्स टीमच्या सर्व खेळाडूंचं. आणि RD440 जो तालुका क्रिकेटमध्ये एक सर्वोच्च संघ मानला जातो तो मात्र या पहिल्या सामन्यामध्ये पडझडीमध्ये पाहायला मिळतोय. नवीन बॅटर तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये जाताना पाहायला मिळतो वैभव पाटील. थोडासा उशिरा आला वैभव, पण मात्र ही गरज आहे त्याच्या संघाची, ही गरज आहे. कुठेतरी त्याच्या माध्यमातून चांगला खेळ झाला तर पुन्हा एकदा RD440 ही ट्रॅकवर येऊ शकते. स्ट्राइकवर तुम्हाला पाहायला मिळतोय बॅटर अक्षय कासार. देखिए अभी भी बहुत लंबा बैटिंग लाइनअप है. अजय कदम ओव्हर द विकेट. वा वा वा, गुडलँडला पिच, टप्पा पडल्यानंतर बॉल टॉस, सर्व काही कॉम्बिनेशन तुम्हाला अचूक दर्जाचं अजय कदमचं पाहायला मिळतं. जसं सिद्दीक सरांनी सांगितलं अजय कदम दो कदम. दिस इज द ग्रेट बॉलिंग. दिस इज द ग्रेट बॉलिंग अप टू द बॅट्समॅन. अजय कदम पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅकवर तयार होतो. पहिला बॉल डॉट, दुसऱ्या बॉलवर विकेट, दुसरा बॉल डॉट. अजूनपर्यंत एकही धाव या षटकामध्ये अजय कदमने खर्च केले नाहीये ओव्हर द विकेटनं. यावेळेस चांगला बॉल होता, ब्लॉकआउट डिलिव्हरी, सरळ रेषेत खेळण्याचा प्रयास केला गेला. डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न होता. एक धाव तर मिळेलच, दुसऱ्या धावासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. 2 धावा देखील वेगाने कंप्लीट केल्या जातात. 2 धावांची वाढ, धावसंख्या जाऊन पोहोचते 17वर. क्या बॉलिंग हो रही है, क्या गेंदबाजी हो रही है, चैनल में हो रही है. लाइन ऑफ अटैक को अब देखिए, एक्सलेंट है. आइए देखते हैं, ये देखिए फिर से वाइड यॉर्कर. बल्ले की जड़ से गेंद को खेला था, जड़ में गेंदबाजी हो रही है. इट हैज बीन अ वंडरफुल फास्ट बॉलिंग फ्रॉम अजय कदम. आणि बाउन्स आणि पिच सर्व काही व्यवस्थित तुम्हाला या षटकामध्ये पाहायला मिळालं. आणि गोलंदाजीमध्ये कुठेतरी दमखम दिसतोय या ठिकाणी आर के फ्री हिट एम जे स्पोर्ट्स टीमचा. पुन्हा एकदा ब्लॉकआउट डिलिव्हरी, खूप चांगली क्रॅकिंग ऑन ड्राईव्ह. त्या ठिकाणी लॉंगॉला क्षेत्ररक्षक आहे, खूप चांगला स्टॉप. तितकीच चांगली फेकी अपेक्षित होती पण तसं काही मैदानाच्या आतमध्ये घडत नाही. फेकीत चुकली होती पण त्या ठिकाणी बॅकअप होता. 1 धाव मिळते, 1 धावेची वाढ, धावसंख्या 18. पिचर थी भी बारी यहाँ पर RD440 विनोद पाटिल, पृथ्वीराज पिंगल और बंटी शिल्के फैमिली में. टीवी मॉनिटर पे आप देख सकते हैं क्रिकेट के महान बल्लेबाज कृष्णा सातपुते को इस वक्त लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे फील्ड कर रहे हैं. धावसंख्या झाली ती म्हणजेच 18 धावा. अजूनही 40 धावांची गरज आहे. 40 रन स्टील रिक्वायर्ड टू विन. फुल टॉस आहे, या बॉलला मात्र फेकून दिले डीप मिड विकेट, सीमारेषेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी दर्जेदार षटकार आणि हा बॉल आहे नो बॉल. इस सीजन में वैभव पाटिल बहुत अच्छे टच में है और ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा. ये देखिए बीमार गेंद थी और नजरें जरूर हटी थी लेकिन गेंद उनके राडार में आ गई, स्लॉट में आ गई. 6 रन. कहीं मैच मोड़ तो नहीं लेगा. टर्निंग पॉईंट ठरू शकतो सिद्दीक सर, कारण हा नो बॉल आहे. 6 धावा मिळतील म्हणजे 7 धावा मिळतील आणि पुढचा बॉल फ्री हिट आहे. जहा मारो जैसे मारो मर्जी वैभव की. अगली बॉल फ्रेंड. येस, बॉल लगेच घेऊन पाठवायचे मैदानाच्या आतमध्ये. और 25 रन्स ऑन बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. आणि नक्कीच तुम्ही चांगला उल्लेख केला सिद्दीक सर की हा टर्निंग पॉइंट असू शकतो का. नहीं, उसकी बात है कि वैभव पाटिल इस सीजन में बहुत अच्छे टच में और वो कभी भी गेयर बदल सकते हैं. देखना है कि क्या फ्री हिट पे कोई बड़ा स्ट्रोक आता है. खरं तर सिद्दीक सर एक पॉईंट महत्त्वाचा आहे की हा पहिला बॉल वैभव पाटील फेस करत होता साहेबाची आणि पहिला बॉल फेस करायला बीमर बॉल त्याला फेस करायला मिळाला आणि त्याच बीमर बॉलला त्याने मात्र आपल्या संघासाठी 6 धावा गोळा केल्यात आणि 7 धावांच्या या मदतीनं धावफलक 25 वर पोहोचतंय. आणि खरंच महत्त्वाची गोष्ट आहे, आता कुठेतरी चर्चा सुरू झाल्यात मैदानाच्या आतमध्ये की हा षटकार कुठल्या संघाच्या बाजूने फायदेशीर ठरतोय. क्या मौसम है, सूरज की छांव में तपिश नहीं है और किसी ने सही कहा है कि कूफे वालों की तरह अपनी रविश मत रखना. मुझसे मिलना है तो फिर दिल में खलिश मत रखना और मेरे अल्लाह वो मिलने को है मुझसे आपकी सूरज की छांव में तपिश मत रखना. और सूरज की छांव में आज बिल्कुल तपिश नहीं है. मौसम बहुत ही सुहाना है. ठंडी हवा के झोंके भिवंडी प्रीमियर लीग के
माहौल को खुशगवार बनाते हुए। क्या बात आहे. हो, फ्री हिटच्या बॉलला न्याय देता आला नाहीये. चांगला बॉल हाताळला होता. गुडलेनला पिच केल्यानंतर हलकासा इन कटर तुम्हाला पाहायला मिळाला. अपेक्षित उंची घेतली नव्हती आणि हा बॉल जातोय डॉट. देखिए पहले ही दिन से और ड्रिंक्स ब्रेक होता हुआ वहाँ पर 3 ओवर की समाप्ति पे रन बने 25 और बचे हुए 3 ओवर में साहिबा ये बताइए कि कितने रन चाहिए. 33 रन. मैच अभी भी बना हुआ है. नेक टू नेट फाइट चलती हुई, कट टू कट मुकाबला. और आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग सुपर से ऊपर लीग सीजन 2 2022 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. मैच समरी बताई जा रही है. कृष्णा सातपुते ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 32 रन बनाए थे. सूरज पाटिल 3 गेंदों में 10, नंदन पाटिल 7 में 8, मिर्जा जीशान 2 में 3. गेंदबाजी में आतिश पाटिल 1 ओवर 4 रन 2 विकेट. कॉटरेल ऑफ भिवंडी किरण पाटिल 2 ओवर 20 रन 4 विकेट. राजेश सोल्टे 2 ओवर 18 रन 1 विकेट. संतोष मडवी महंगे साबित हुए 1 ओवर 15 रन. जवाब दिया जा रहा है 3 ओवर में 25 रन 4 विकेट. वैभव पाटिल 2 गेंदों का सामना किया, 6 पे नॉट आउट है. मेघनाथ केन्यो ने 3 गेंदों का सामना करके 5 रन बना के आउट हो गए. अक्षय कासार 3, लेकिन गेंदबाजी में अभी भी काफ़ी धार है. देखना है कि मैच अभी भी बराबरी पे चलता हुआ. मेरे साथ आज वॉइस ऑफ भाईंदर जगदीश नाइक, प्लीज आप लोगों को स्टैंड में बैठना है, एंट्रेंस पे खड़े नहीं रहना है. कोई भी टीम का खिलाड़ी हो प्लीज प्लीज प्रवेश द्वार पे खड़े नहीं रहना है. ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से इंस्ट्रक्शन आए, सभी को जाके बैठना है स्टैंड में प्लीज. ये वो 18 टीमें जिन्होंने एक बीपीएल को हार की शक्ल दी. ये हीरे जैसे 18 टीमों के हमारे तमाम ओनर्स का हम विशेष धन्यवाद कहते हैं BC4 और अल्ताफ बाली सर की तरफ से. बैक टू क्रिकेट. सैफ शेख को अब हाजी समझ से डिस्टेंट की तरफ से बुलाया गया है. 3 ओवर में 33 रन चाहिए. 2 अच्छे बैट्समैन पिच पे मौजूद हैं, अक्षय कासार और वैभव पाटिल. वैभव पाटिल के नाम भी इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड है. लेट राजीव गांधी ट्रॉफी 2016 6 अप्रैल को उन्होंने इस ग्राउंड पे 6 गेंदों में 6 चौके लगाए थे. सैफ, ओ तन्वी, और फंस गए जाल में. टैप किया था और हैट्रिक पूरा होता हुआ यहां पर सैफ शेख का. 2 ओवर की जो हैट्रिक है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसमें कपिल देव का भी नाम है और वकार यूनुस का भी नाम है. आज तर सैफला खेळणं जवळपास कुठल्याही बॅटरसाठी अशक्य झालंय, कारण काय टर्न मिळतोय बघा ना. जवळपास अशक्य प्रायाचा प्रयत्न, शेवटच्या क्षणाला बॅटचा फेस ओपन केला आणि एज लागून मात्र शॉर्ट थर्डमनच्या हातामध्ये हा बॉल विसावलाय. अतिरिक्त उछाल भी था और उसे संभाल नहीं पाए थे अक्षय कासार. विकेट नंबर 5 गिरता हुआ RD 440 ओली का. 25 रन 5 विकेट. यहाँ से साहिबा बता रहे हैं कि अभी भी 17 गेंदों में 33 रन. बहुत कुछ डिपेंड करता है मनीष वैभव पाटिल पे. इज द की प्लेयर. मिळणं देखील तितकंच गरजेचं आहे. तो एकटा खेळून काय उठणार नाही, त्याच्या जोडीला तो जो सहखेळाडू आहे त्याने देखील त्याची साथ देणं, एक मोठी पार्टनरशिप बनवणं तितकंच गरजेचं आहे. राजेश सोटे नए बैट्समैन आ चुके हैं. आइकॉन गेंदबाजी तो अच्छी की थी. सैफ शेख 3 विकेटें चटका चुके हैं हैट्रिक के साथ. पहले ओवर में कितने रन दिए थे? सभी अतिरिक्त रन थे. ओह, पूरी तरह से खोल के रख दिया बैट्समैन वैभव को. देखिए आप जब फ्लाइट देते हैं तो आपकी गेंदें टर्न भी ज्यादा होती है, बाउंस भी ज्यादा होती है. लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स स्पिन त्याच्या माध्यमातून तुम्हाला पाहायला मिळते. जबरदस्त पिचिंग आणि तितकीच चांगली टर्न. लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, बढ़िया गेंद. स्विंग करना चाहते थे, फिर भूल भुलैया. शाहिद खान आ चुके हैं. वेलकम मैजेस्टिक शाहिद खान.
त्या ठिकाणी असं वाटतं कुठेतरी कॉईन ठेवला आणि कॉईनवरच पिचिंग तुम्हाला प्रत्येक बॉल गुड लेनला पिच करून बाहेरच्या दिशेने वळताना पाहायला मिळतोय गोलंदाज सैफ. द लॉइन ऑफ देवा शाहिद खान हमारे बीच में जुड़ चुके हैं. ओ क्या गेंदें घूम रही है. दिस इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिन बॉलिंग फ्रॉम लोकल एटीएम सैफ शेख. क्वालिटी बॉलिंग. लुक एट दैट. अनप्लेबल बॉलिंग. ऍक्शन रिप्ले बघतोय आपण. प्रत्येक बॉल सेम पिचिंग, सेम हाईट, सेम बाउन्स, सेम टॉस आणि सेम टर्न, सर्व काही गोष्टी एकाच ट्रॅकवर तुम्हाला पाहायला मिळतात सैफच्या माध्यमातून. क्या बॉलिंग हो रही है. पहले ओवर में तो बल्ले से कोई रन नहीं आया था. ओ स्विंग एंड मिस. इससे अच्छी गेंदबाजी नहीं हो सकती. मानो कोई कॉइन रखा है जिसपे गेंदों को पिच कर रहे हैं. मेडन षटक होईल का, हा देखील एक प्रश्न या तुम्हाला इकडे कुड बी विकेट मेडन. फर्स्ट विकेट मेडन रहेगा. और बल्ले का बाहरी किनारा. लेकिन देखना अपील हो रही है वहां पर रन आउट की. और शानू कुरैशी तीसरे अंपायर के पास चले गए. ये देखिए मोटा सिरा. फील्डिंग तो उतनी अच्छी नहीं थी लेकिन थ्रो लगा है या नहीं देखना है. तीसरे अंपायर की मदद ली गई है. देखना है तीसरे अंपायर काफी नजदीकी मुआयना करते हुए. आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग डिसीजन स्टिल पेंडिंग. लाल बत्ती जलती हुई. बैट्समैन आउट. और सैफ शेख के लिए जोरदार तालियां बजाइए. 2 ओवर में बल्ले से कोई रन नहीं. और कितने विकेटें ली. 3 विकेट. इससे अच्छी स्पिन गेंदबाजी नहीं हो सकती है. मनीष पाटिल. वन ऑफ द बेस्ट सक्सेसफुल स्पिन अटॅक बॉलर ऑफ बीपीएल असं आपण त्याला म्हणू शकतो. सकाळपासून जबरदस्त दर्जाची गोलंदाजी, तंतोतंत पिचिंग आणि अचूकतेची गोलंदाजी तुम्हाला पाहायला मिळाली सैफ शेखची. आणि आता मात्र कुठेतरी पडझडीचा डाव तुम्हाला पाहायला मिळते. 6 विकेट्स डाऊन झालेत RD 444 टीमचे आणि आता टेल एंडर्सवर जबाबदार येले धावांचा पाठलाग करण्याची. मैच खत्म नहीं हुआ है. मैच स्टिल ऑन. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को गोल्डन डक पे मेरे ख्याल से सोटे आउट हुए. थोडं थांबून खेळणं गरजेचं होतं कारण तो एक क्लोज चान्स होता आणि धावची जी संधी होती त्या ठिकाणी, त्यामुळेच संघ पडझडीत असताना थोडं थांबणं गरजेचं होतं सिद्दीक सर. गेंदबाजी में बुलाया गया इस एंड से अब अजय कदम को. पहले ओवर में कितने रन दिए थे कदम ने. 10. लेकिन रफ्तार काफी अच्छी निकाल रहे हैं इस विकेट से अजय कदम. ओ बढ़िया गेंद बैठ गई थी. ये पहले दिन से हम देख रहे हैं कि कोई तो ऐसा स्पॉट है. दोनों सिमत आनी वन उछाल है इस पिच में. और ये देखिए बल्ला ऊपर से घुमा, गेंद नीचे से गई. काही संघ बॅटर्समुळे ओळखले जातात पण आता मी तर म्हणेन RK फ्रीट MJ स्पोर्ट्स संघ हा बॉलर्समुळे ओळखला जातोय. चांगली बॉलिंग आतापर्यंत प्रत्येक गोलंदाज दाखवले. ये बिफोर टाइम कहना होगा. एजन कौन. बड़ी विकेट गिरती हुई. अब उम्मीदों की आखिरी किरण भी वैभव पाटिल के तौर पे डूब चुकी है. दूर से खेले थे, मोटा सिरा लिया था और गैसुद्दीन को पता था ये कैच नहीं मैच आ रहा है. बॉल खेळताना मात्र लाईन लेंथ ओळखणं तितकंच गरजेचं आहे. यावेळेस जरा लांबून खेळण्याचा प्रयत्न केला झाला होता, त्यामुळेच मात्र एज घेऊन यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये हा चेंडू विसावतोय आणि 7वा हादरा बसतोय RD 444 ला. मी म्हणालो तर या अगोदर सुद्धा काही संघ बॅटर्समुळे ओळखले जातात पण RK फ्रीट MJ स्पोर्ट्स संघ हा बॉलर्समुळे ओळखला जाईल. हमारे बीच इस वक्त टेनिस क्रिकेट के हाई प्रोफाइल ओपनर्स थॉमस डाइस पहुंच चुके हैं. हम भिवंडी प्रीमियर लीग में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं. एक और बड़ा नाम BPL में जुड़ता हुआ. वेलकम 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 थॉमस डाइस.
आज सर्व आयकॉन्स पूर्ण भारतातले आयकॉन्स ज्यांनी त्यांच्या कामगिरीच्या आढाव्यावर त्यांचं नाव कमवलंय, प्रसिद्धी मिळवले, ते तुम्हाला आज या BPL मध्ये खेळताना पाहायला मिळतील. हाई प्रोफाइल ओपनर है टेनिस दुनिया के थॉमस डाइस, मोस्ट वेलकम. ओ बल्ले के अंदर लगी थी लेकिन कैरी नहीं हुई विकेट कीपर से. बॉलिंग लाजवाब हो रही है और कृष्णा सातपुते लगभग लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से अपने गेंदबाजों का उत्साह बढ़ा रहे हैं. आपण एव्हाना बॅटरची पार्टनरशिप मोजत असो, या ठिकाणी बॉलरची पार्टनरशिप या डावामध्ये खूप चांगली झाली. प्रत्येक गोलंदाजांनी जबाबदारी स्वीकारून गोलंदाजी केली. यस, वेलकम, मोस्ट वेलकम थॉमस डाइस, हाई प्रोफाइल ओपनर टेनिस दुनिया के. बढ़िया गेंद आगे रखा था, वाइड यॉर्कर. क्या बॉडी लैंग्वेज नजर आ रहा है आरके फ्रीट और एमजे स्पोर्ट्स का. देखिए सातपुते ने जो दूसरे ओवर में सैफ को समझाया था, वहां से मानो नई एनर्जी मिल गई है. कृष्णा सातपुते टेनिस क्रिकेट का मिराकल अजूबा. जर या षटकाचा उल्लेख केला तर या षटकामध्ये 4 बॉल्स डॉट आतापर्यंत अजय कदमने हाताळले. जबरदस्त गोलंदाजी या 5व्या षटकामध्ये अजय कदमची. निकल के मारा है, कदमों का इस्तेमाल, बढ़िया रनिंग कैच. सैफ शेख लगता है कि आरडी को आज चाय की प्याली में नजर आएंगे, जबकि बीपीएल में हमारे काबिल दोस्त शुमाइल सूसे मुंबई तड़का एहसास दिलाए आपको घर का, हमें चाय की आपूर्ति कर रहे हैं. सिद्दीक सर, असा रेकॉर्ड झालाय का बॅक टू बॅक 2 षटक मिळून? देखिए सूरज जोशी ने यहाँ पर एनसीबी कप में ये रिकॉर्ड किया था जब उन्होंने 2 ओवर मेडन करके 4 विकेटें ली थी. सन ऑफ भिवंडी क्रिकेट. नाही सर, आता इकडे सैफ शेखचं 4थं षटक हे मेडन गेलं होतं आणि 5वं षटकातले अजय कदमने 5 बॉल हे डॉट आहे. म्हणजे बॅक टू बॅक 2 षटक मेडन होऊ शकतील या ठिकाणी या BPL मध्ये. मांगीलाल पालीवाल साहब जो हमारे ओनर हैं मैगी 11 के, उनके छोटे भाई बाबू सेठ हमारे बीच में जुड़ चुके हैं. हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं. आपसे निवेदन है, आपको मंच पे आना है. ऊपर लगी है, क्या आउट हो जाएंगे? बढ़िया कोशिश लेकिन लपक नहीं पाए गेसू. बाबू सर, आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आपको हमारे VIP डाइस पे आना है. सर्व गोलंदाजांनी काय दर्जेदार गोलंदाजी केली. 5 षटकं या ठिकाणी हाताळले. सैफने पहिला हाताळलं, त्याने 6 धावा खर्च केल्या. गैसुद्दीनने 9, त्यानंतर अजय कदमने तिसऱ्या षटकात 10 धावा खर्च केल्या. सैफने मेडन आणि त्यानंतर अजय कदमच्या या षटकात 1 धाव. देखिए सामने जो हमारे हॉल है, जो कोविड सेंटर है, उसके सामने बाइक्स लगे हुए हैं. वो बाइक्स अगले 5 मिनट में जिन खिलाड़ियों के हैं वो हटा दें अथवा उसे टो करके ले जाया जाएगा. देखिए वो रास्ता वहां पर आने जाने के लिए फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे जो खिलाड़ी है, ये जो ओनर्स हैं, उनकी जो बाइक है वो बाइक को हटा दें. इस्माइल वाइड यॉर्कर से शुरुआत, लेकिन फारूक बर्डी का अलग अंदाज. वाइड पूर्णपणे पकड या ठिकाणी मजबूत तुम्हाला पाहायला मिळते. RK फ्रीड एमजे स्पोर्ट्स टीमची प्रत्येक गोलंदाज मात्र जबाबदारीची जाणीव करून देतोय आणि प्रत्येक बॉलमध्ये एक नवीन एनर्जी तुम्हाला पाहायला मिळते बॉलर्स कडून. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हुए इस मरतबा ड्राइव किया है, बहुत खूबसूरत अंदाज से फील्डिंग लाजवाब. सब कुछ RK फ्रीट और एमजे स्पोर्ट्स के हक में जाता हुआ. डेथ ओवर चल रहा है और 4-5 गेंदों में अब 30 रन चाहिए. 30. विक्की इस मरतबा बैकफुट पे गए, कंट्रोल शॉट खेला है, आउटफील्ड में 1 रन. आता मोठे फटकेस येणं गरजेचं होतं, पण आता मात्र ते देखील समीकरण थोडंसं कठीण झालेलं आहे, कारण 4 बॉल्समध्ये 29 धावांची गरज आहे.
विकीने शेवटच्या षटकाची जबाबदारी स्वीकारली हाजी समद स्टँड एंड कडून. इस मर्तबा फिर से स्विंग किया, गेंद कारपेट के साथ पहुंचती हुई 1 रन. लग रहा है कि चारों शाने चित होती हुई यहाँ पर RD 440 ओली. विकी आता पहिला बॉल वाईट हाताळला होता, त्यानंतर 3 बॅक टू बॅक सिंगल्स फक्त जोडता आले ज्या षटकामध्ये षटकार हवे होते. विकी फुल टॉस, गेंद ड्राइव किया, बहुत खूबसूरत कवर ड्राइव, 4 रन, लेकिन बड़ी देर की मेहरबा आते आते. परीक्षा संपल्यानंतर अभ्यास करून काही एक उपयोग होत नाही, त्यामुळेच मात्र परीक्षेच्या अगोदर अभ्यास करणं गरजेचं होतं. आणि या ठिकाणी मात्र सुरुवातीपासूनच थोड्याशा पडझडीत पाहायला मिळालाय. RD 440 म्हणून लक्ष्यापासून लांब राहिलंय. इस मर्तबा फोर्स करते हुए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर 1 रन. आणि जास्त काय होणार नाहीये, मोठे फटक्याची नितांत आवश्यकता जवळपास विजयाच्या उंबरठ्यावर जाऊन पोहोचलेली आहे RK फ्री हिट MJ स्पोर्ट्स ही टीम. जबरदस्त बॉलिंग या ठिकाणी दुसऱ्या डावामध्ये सर्व गोलंदाजांनी दाखवली त्याच बळावर. उछाल दिया गेंद को स्टैंड में, 6 रन, लेकिन इस मैच को जीत लिया इस वक्त RK फ्री हिट और MJ स्पोर्ट्स ने. कॉन्ग्रेचुलेशन फुरकान बुबेरे साहब, कॉन्ग्रेचुलेशन रजी कुवारी एंड द कैप्टन गैसुद्दीन शेख. हार्ड लक RD 440, हार्ड लक बंटी शिल्के, विनोद पाटिल एंड पृथ्वीराज पिंगल. और अब हम आप सबके साथ यहाँ प्रेजेंटेशन बॉक्स में जुड़ते हुए वेल वन मोर टाइम अ वेरी वार्म वेलकम टू BPL 2022 एंड व्हाट अ लवली लवली वेदर. बहुत ही ज़्यादा अच्छा आज का सुहाना दिन. दिन पर दिन थोड़ी थोड़ी हम देख रहे हैं एडिशन होती जा रही है कोल्ड में. ठंडी लग रही है आज का दिन भाई. इतनी फुल स्लीव्स पहन के मुझे लग रही है, मैं सोच रही हूँ सिद्दीक जी कैसे मैनेज कर लेते हैं. और सिद्दीक जी का नाम लेते हैं, सिद्दीक जी हाजिर, आ जाइए. आइए दोस्तों, प्रेजेंटेशन बॉक्स में इस वक्त प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा. आज के हमारे मेहमान नगर सेवक है शोलापुर के मारुति गुण, हमारे ओनर RK फ्री हिट और MJ स्पोर्ट के फुरकान बुबेरे साहब, प्रहलाद नाइक साहब और गणेश पालीवाल, मांगीलाल पालीवाल के भाई. इन चारों से रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे प्रेजेंटेशन सेरेमनी से जुड़ जाना है. मारुति गुण, फुरकान बुबेरे साहब, प्रहलाद नाइक साहब और गणेश पालीवाल साहब, वेलकम. मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी 2 थे, लेकिन मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू सैफ शेख. 2 ओवर में बल्ले से कोई रन नहीं और 3 विकेट. तमाम मेहमान प्रेजेंटेशन सेरेमनी से जुड़ते हुए फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है. फुरकान बुबेरे साहब, आपको तो मुबारक, टीम बहुत अच्छा खेली. आइए साहब, आपको खड़े रहना है. सबसे पहले हम फुरकान बुबेरे के हाथों से ये गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं एक्सीलेंट बॉलिंग के लिए. अब गणेश पालीवाल आपको वो केक देंगे होम मेड, जो वाकई में आपके हर तरह के त्यौहार में और बर्थडे में काम आए. अब मैं प्रहलाद से इल्तिमास करूंगा, प्रहलाद नाइक, लापास बुटीक, फैशन की दुनिया का अगला कदम, अनीस अंसारी, वसीम अंसारी, रियल स्टील, आपके घर को बनाए मजबूत. आखिर में वो ट्रॉफी जो आपको याद दिलाएंगी कि BPL में आपने कमाल की बॉलिंग की थी, और उसको देने के लिए सोलापुर के नगर सेवक मारुति गुण एक्रेलिक आर्ट टू पल्लन भाई का ये जो आर्ट है, ये आपकी शोकेश की शोभा को बढ़ाए. तमाम मान्यवर्स का विशेष धन्यवाद. निवेदन है आपको मंच की शोभा बढ़ाना है. थैंक यू सो मच आवर गेस्ट. वेलकम. आ जाइए सैफ जी.
सैफ, क्या बात है, घर के मैदान में घेर लिया सामने वाली टीम को। आज जो बॉलिंग आपने की है, आज जो आपकी गेंदबाजी का लेंथ, लाइन और जिस तरह का आपने आज लाइन ऑफ अटैक रखा था, इसके पीछे क्या खास वजह है कि आप घरेलू मैदान पे खेल रहे हैं इसलिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा था, या फिर इन 2-4 दिनों में प्रैक्टिस ज़्यादा की थी? बिल्कुल सर, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की और मैं ग्यासू भाई ने बहुत मुझे को बैक किया, सुल्तान भाई ने बैक किया, बिलाल भाई ने बैक किया। एक्चुअली ये साल मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा नहीं हो रहा था, तो सब ने बैक किया और अच्छी प्रैक्टिस करवाया, तो आज जाके मैंने, और घरेलू मैदान था तो फिर मुझे तो फिर डबल प्लस पॉइंट था जिसका फ़ायदा उठाया। देखिए, मिरेकल ऑफ टेनिस क्रिकेट, कृष्णा सातपुते के साथ खेल कर कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा लगा, उनकी बैटिंग देख के तो सुबह सुबह मतलब नींद ही उड़ गई, और फिर उनका जो समझाने का तरीका, उनका बताने का तरीका बहुत अच्छा लगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई है अल्ताफ बाली जी की तरफ से आप सब लोगों को, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, बीपीएल 2022 के बारे में? अल्ताफ भाई का जहाँ नाम आता है वहाँ बात ही अलग होती है, उनके लिए फिर कोई बात ही नहीं रह जाती, इसलिए अल्ताफ भाई के बाहर सिर्फ नाम ले लो तो काफ़ी है। ये जो आप मैन ऑफ द मैच जीते हैं, किसे डेडिकेट करना चाहेंगे? बहुत सारे लोग हैं, अभी नाम नहीं लेना चाहता मैं। बहुत सारे लोग हैं, सबको एक ही साथ डेडिकेट कर देंगे हम। यस, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, इनके दिल में जो बात है वो आप तक पहुँच चुकी है। ये थे मैन ऑफ द मैच सैफ शेख। तो मैं सिद्दीक भावे को इनकर प्रेरणा गुप्ता के साथ आपको वापस लिए चलता हूँ कमेंट्री बॉक्स में, जहाँ पे सदाबहार कमेंटेटर अजय घरत और मनीष पाटिल मौजूद। शुक्रिया। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि कोविड सेंटर के सामने जो बाइक्स खड़े हैं, हमारे जो ओनर्स और खिलाड़ियाँ हैं, ये उन्हीं के बाइक है। फिर से मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि वहां पर आने जाने में गाड़ियों को तकलीफ हो रही है। अगले 2 मिनट में आपने नहीं हटाए तो आपकी तमाम बाइक्स को टो करके टो वैन पहुंच रही है, लेकर जाया जाएगा। प्लीज़ प्लीज़ हमें सहयोग करें। बैक टू क्रिकेट, खेल की शुरुआत। 2 महान कमेंटेटर इस वक्त जुड़ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में। महाराष्ट्र के सदाबहार कमेंटेटर अजय घरत। एंट्रेंस पे आप कोई भी खड़े नहीं रहेगा, परवेज तौर पे कोई खिलाड़ी नहीं रहेगा। देखिए, पॉइनियर के वॉलंटियर्स वहां पहुंच रहे, कोई भी खड़े नहीं रहेगा प्लीज। तो आइए शुरुआत करते हैं। वाकई में अजय घरत ने जो मकाम हासिल किया है कमेंट्री